वेलकम बैक टू एसके स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 5 मुद्रा मनी करवाऊंगा। ये आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है प्ले लिस्ट में। जो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तब आपको पार्ट 3 वीडियो और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक मुद्रा क्या होता है? इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे? एक तो बैंक मुद्रा, दूसरा निवल मांग जमा, तीसरा सकल मांग जमा, चौथा शाब्दिक जमा, पांचवा मांग जमा। इन सभी को हम डिस्क्राइब करेंगे, एलाबोरेट करेंगे विस्तार से। चलिए शुरू कर दें। बैंक मुद्रा वह मुद्रा होता है जो वाणिज्य बैंकों के द्वारा मांग जमाओं के रूप में सृजित मुद्रा को बैंक मुद्रा कहते हैं। बैंक मुद्रा क्या होता है? जो वाणिज्य बैंक मुद्राओं को निर्माण करते हैं उसे हम बैंक मुद्रा कहते हैं। अब वाणिज्य बैंक मुद्रा को कैसे निर्माण करते हैं? जैसे आप हो गए, हम हो गए, बैंक में मुद्रा जमा करवाते हैं। वो बैंक में मुद्रा जमा करवाने के बाद वही मुद्रा दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया जाता है। जब दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे दिया जाता है तो बैंक उस व्यक्ति से ब्याज कमाती है। वही ब्याज बैंक फिर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। वही मुद्रा बैंक ना दूसरे तीसरे व्यक्ति को देता रहता है। ऐसे कर कर के हर एक कस्टमर को मुद्रा देती रहती है ब्याज पर। इसी रूप से बैंक जो है ना, एक दूसरे व्यक्ति की जमा को अन्य व्यक्ति को लोन के रूप में प्रोवाइड करती है, तो वही एक बैंक मुद्रा कहलाता है। जैसे मैंने मुद्रा जमा कर दिया, अब मेरा मुद्रा जो है बैंक, जैसे आपको पैसा लोन लेना है बैंक से तो आपको वो लोन के रूप में दे देगा और उस पर इंटरेस्ट लगाएगा, ब्याज लगाएगा। तो उसी इंटरेस्ट से बैंक कमाती है और दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में देती रहती है। ठीक है, उसी को हम बैंक मुद्रा के रूप में जानते हैं। चलिए अब निवल मांग जमा क्या होता है? निवल मांग जमा को मुद्रा पूर्ति का एक भाग माना जाता है। किसी भी प्रकार की बैंकिंग दावा शामिल नहीं होता है, यानी निवल मांग जमा को मुद्रा पूर्ति का भाग माना जाता है। अगर पेपर में आ गया कि निवल मांग जमाओं को मुद्रा पूर्ति का भाग माना जाता है या नहीं, तो आप बोलेंगे हाँ माना जाता है। ठीक है, निवल मांग जमा को मुद्रा पूर्ति का भाग माना जाता है। इसमें बैंकिंग दावा शामिल नहीं होते। बैंकिंग दावा शामिल नहीं होते यानी कि बैंकों के रोक ठोक कुछ भी इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, फ्रीडम होके कार्य करती है। सकल मांग जमा क्या होता है? सकल मांग जमा ये मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं है। सकल मांग जमा जो याद रखिएगा, मुद्रा पूर्ति का भाग नहीं माना जाता है। इसमें एक बैंक दूसरे बैंक पर दावा कर सकती है, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक पर अधिकार दावा डाल सकती है कार्य करवाने के लिए। सावधि जमा क्या है? ये एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। सावधि जमा एक तरह से फिक्स डिपॉजिट को ही हम सावधि जमा कहते हैं। ठीक है, सावधि जमा है एक तरह से निश्चित समय अवधि के लिए होता है। सावधि जमा जो होता है ना, फिक्स ऑफ टाइम, निश्चित समय अवधि के लिए, तो 1 साल या 2 साल के लिए आप पैसे जमा करेंगे, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं इसमें से, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। देखिए, ये एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। जमा करता जब चाहे तब इस मुद्रा को नहीं निकाल सकते हैं। सावधि जमा में क्या होता है? सावधि जमा में जमा करता मुद्रा को नहीं निकाल सकते हैं जब चाहे जब। ठीक है, इस समय इसका समय अवधि जो होता है ना, समय अवधि जो होता है 1 से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, अवधि, इसका समय अवधि जो होता है ना 1 से 2 वर्षों के लिए होता है। यानी अगर आप फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो 1 से 2 वर्ष आपको बैंक में अपना पैसा रखना होगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं। अगर आप अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ते हैं टाइम से पहले तो आपको
पेनल्टी देना भी पड़ सकता है बैंक को, ठीक है। इसीलिए आप अगर आप टाइम पे निकालेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आपको ही प्रॉफिट होगा। अगर आप टाइम से पहले अपने फिक्स डिपॉजिट को तोड़ देते हैं तो आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है। 2 वर्ष के लिए ये जमाएं रहती है। इसे चेक द्वारा नहीं निकाला जाता है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट करेंगे, अगर आपका टाइम पूरा हो गया तो आप इसको चेक द्वारा नहीं निकालेंगे, इसको आप कैश के रूप में निकाल सकते हैं। मांग जमा क्या होता है, ये एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है, निश्चित समय अवधि के लिए सॉरी नहीं होता। ये सावधि जमा जो था निश्चित समय अवधि के लिए होता है, लेकिन मांग जमा जो है निश्चित समय अवधि के लिए नहीं है। इसमें कभी भी मुद्रा निकाल सकते हैं, चेक द्वारा या तो नकद के रूप में। सावधि जमा में ना तो हम चेक के द्वारा ना तो कैश के द्वारा निकाल सकते थे, लेकिन मांग जमा में हम कैश के द्वारा या तो चेक के द्वारा दोनों तरह से निकाल सकते हैं। मांग जमाओं के अंदर चालू खाता एवं बचत खाता दोनों शामिल होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मांग जमा के अंदर चालू खाता, करंट अकाउंट एम और बचत खाता सेविंग अकाउंट शामिल होती है, ठीक है। तो आज हमारा मनी चैप्टर क्लियर हो गया। अगर आपको इस तरह का कंटेंट आपको पसंद आता हो तो आप SKB स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।